अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजाहत अली ज़फ़र है। आपको बता दूं कि जो केस बलूचिस्तान का इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्दिश में है, हर तरफ सोशल मीडिया पर उस पर बात हो रही है, उसकी आज तफसील बताऊंगा। उसमें ऐसे कुछ इंकशाफात हुए हैं जो कि आप तक पहुंचाने बहुत लाजिम हैं। आपको पहले बता दूं कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसके बाद एक तहलका मच जाता है, हर कोई बंदा इसके हवाले से बात करना शुरू कर देता है। और होता कुछ हुआ है कि उस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक खातून एक तरफ से चलती आती है। लोग बता रहे हैं कि जो उसमें लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो बलूचिस्तान में जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है बलोची, उसके वो वाली ज़ुबान है। तो उसमें वो खातून कह रही है कि तुम लोगों को सिर्फ इजाज़त है मुझे गोली मारने की, यानी गोली से मारने की इजाज़त है, इसके अलावा और आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो खातून बड़ी दलेरी से आती है, आके खड़ी होती है और पहाड़ों की तरफ रुख करके जब वो खड़ी हो जाती है तो उसके ऊपर फिर फायरिंग चलाई जाती है। और उससे जब उसको गोली लगती है उससे पहले कुछ गोलियां मिस भी होती हैं, लेकिन उसमें देखा जाता है कि वो खातून ने यहाँ पर हाथ रखे हुए हैं शायद सीने पे अपने, और कुछ लोग तो कह रहे हैं उसके हाथ में कुरान पाक था, जबकि उसके मेरे अंदाजे के मुताबिक उसने अपने कानों पे भी हाथ रखे हो सकते हैं, जो कि उसको गोली की आवाज़ ना सुनाई दे इसलिए शायद उसने रखे हों। तो जब दो तीन गोलियां मिस होती हैं उसके बाद उसको गोली लगती है और वो गिर पड़ती है, लेकिन उसके बाद कुछ गोलियों की आवाज़ आती है जिसको वीडियो को गौर से देखने पर जिस पे पता चलता है कि एक बंदा गाड़ी के बिल्कुल पास खड़ा था जिसको भी फायर लगे हैं। अब जब तहकीकात हुई, इस मामले पर नोटिस लिया गया बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से, सरफराज भुट्टी जो कि वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं, उन्होंने जब नोटिस लिया तो उसके बाद पता चलता है कि जो खातून है उसका नाम बानो है, जबकि जो लड़का है, जो शख्स है, उसका नाम एहसान बताया जा रहा है। तो इन दोनों का मामला ये है कि जो अभी तक इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि इसी वजह से इनको कत्ल किया गया या इसके पीछे कुछ और मुहरकात मौजूद थे। क्योंकि अभी जो कबीले के लोग हैं वो अपनी जाँ बख्शी करवाना चाहते हैं, जिन लोगों ने इनको कत्ल किया वो चाहते हैं कि कानून की गिरफ्त ना हो। लेकिन इस बीच में एक चीज़ बताने वाली बहुत अहम है कि वो जिस एरिया का ये वाक़या है, ये तकरीबन कोयटा से 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर के फासले पे बनता है, और इतना ख़तरनाक एरिया, नो गो एरिया, वहाँ पर लोग जाने से डरते हैं। और पुलिस भी जब वहाँ पर जाती है तो प्रॉपर चीज़ें क्लियर करवाती है, उसके बाद उस तरफ वो जाती है किसी भी केस के हवाले से। लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक एरिया समझा जाता है बलूचिस्तान का, जहाँ पर कबाइल बसते हैं और इन कबीलों के अपने सरदार हैं, इनके अपने रूल्स हैं, ये पाकिस्तान के लॉ को नहीं मानते और ये अपने ही मामलात लेकर चलते हैं। तो होता कुछ यूँ है कि बताया जा रहा है कि जो बानो थी वो एहसान के साथ घर से फरार हो गई थी, जो कि अभी ये वो वाली इतलात हैं जो कि इन सरदारों ने बताई हैं कि इस तरह हुआ था, इसलिए हमने इनको कत्ल किया है। और ये काराकारी क्या चीज़ होती है ये भी आपको बताऊंगा। तो जो बानो है वो एहसान के साथ जब घर से फरार हो जाती है तो उसके बाद इनका कोई पता नहीं चलता, लेकिन इनसे किसी भी तरीके से राब्ता किया जाता है, जिसके बाद इनको कहा जाता है कि आप वापस आ जाए। बड़े प्यार से इनको वापस बुलाया जाता है। बानो अपने शोहर के पास आकर रहना शुरू कर देती है। 2 माह हो जाती हैं बानो को अपने शोहर के पास वापस आके रहते हुए, जबकि इस बीच में ये भी कहा जाता है कि बानो और एहसान का जो आपस में प्यार था वो बस कुछ दिन के बाद ख़त्म होता नजर आया, या जब उनके पास पैसे ख़त्म हो गए तो वो प्यार भी ख़त्म हो गया। तो कुछ इस तरह के मामलात भी कहे जा रहे हैं। लेकिन अब जब बानो वापस आ गई तो उसके बाद सब लोग एहसान की तलाश में खवार होने शुरू हो गए। लेकिन इस बीच में पता चलता है कि एहसान ने 3 माह के बाद की बात है, ये एहसान ने एक सरदार के पास पनाह ली हुई है। जब बानो के घर वाले और वहाँ पर उस सरदार के पास पहुँचते हैं और जाकर कहते हैं कि हमें वो एहसान नामी जो शख्स आपने जिसको पनाह दी हुई है वो हमें दें, वो हमारा मुजरिम है। तो उसने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता, अगर आपने यहाँ से इसको लेके जाना है तो जिस लड़की की आप बात कर रहे हैं ना, आपने उस लड़की को भी मारना है। उसने शायद सोचा होगा कि ये लोग इस तरह के संगीन जो कदम है ये नहीं उठाएंगे, लेकिन वो लोग इसके लिए तैयार हो गए। और फिर जब सरदार होते हैं तो वो जब कोई जुबान दे बैठते हैं तो उसके ऊपर पूरा आते हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ कि फिर वो जो सरदार था उसने एहसान को उनके हवाले कर दिया, और बानो और एहसान को फिर खुले वीराने में लाकर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। और बताता चलूँ कि ये ईद से 5-7 दिन पहले का वाक़या है। इसमें जो अभी तहकीकात सामने आई हैं उसमें इस चीज़ की जो है इंकशाफ हुए हैं, उसमें बताया जा रहा है कि ईद से 5-7 दिन पहले का वाक़या, और उसके बाद ये वाक़या दफन हो चुका था। लेकिन इनको शायद इंसाफ मिलना था, ये इनका वाक़या पूरी दुनिया तक पहुंचना था।
तो ये वीडियो वायरल हो जाती है, जिसके बाद वहाँ की जो हुकूमत है, जो बलूचिस्तान की हुकूमत है, उसको भी पता चलता है जी कोई वीडियो वायरल हुई है इस वजह से। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि हमें पहले ही पता था, हम इस पे काम कर रहे थे इस केस के ऊपर, और वीडियो तो बाद में वायरल हुई है। खैर ये उनके सियासी बयान जैसे लगते हैं। अगली बात ये है कि अभी उनका जो है पोस्टमार्टम करने के लिए उनकी लाशों को दोबारा खोला गया है, वहाँ से सैंपल्स लिए गए हैं, उनके पोस्टमार्टम किए जा रहे हैं कि क्या वाकई सिर्फ गोलियां मारी गई हैं, इनको कोई नशा भी दिया गया था या कुछ और तशद्दुद वगैरह के निशानात भी तो नहीं है। लेकिन जो उनके अज्जा बाकी बचे हुए हैं कब्रों में, उस हिसाब से उनके सैंपल्स लिए गए हैं और उसको अब लिबार्ट्री में भिजवा दिया गया है। इस हवाले से एक सरदार जो कि एक कबीले के सरदार और उनके साथ तकरीबन 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज सरदार साहब को अदालत में भी पेश किया गया, और वहां पर जब मीडिया उनसे बात करने के लिए पहुंचा तो वो बात ना कर सके या उन्होंने खुद बात ना करना चाहिए, तो वहां से सिक्योरिटी फोर्सेस के जो इदारे हैं उनको लेके वहां से निकल गए। लेकिन वो सरदार साहब अब दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, जिन्होंने निहत्ती औरत पर हाथ उठाया, उस पर गोलियां चलाई और उसको कत्ल किया और नाम दे दिया गैरत का। अगर आपकी गैरत इतनी बुलंद थी, इतनी ज़्यादा आप में गैरत है, तो अपने बच्चों को तालीम दें, अपने बच्चों को बेहतरीन ज़िंदगी दें, उनको दुनिया से कट ऑफ करके ना रखें, उनकी जो औरतें हैं उसको हकीर ना जाने। तो गैरत तो मर्द की यहाँ पर उठनी चाहिए, लेकिन उनकी गैरत उठती है एक मजलूम के ऊपर हाथ उठाने पर। अभी तक जो वीडियो में लोग मौजूद हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उन लोगों को सबसे पहले गिरफ्तार किया जा रहा है, फिर उनसे आगे कड़ियाँ जोड़ी जाएंगी। जो जो लोग इस सारे वाक़े में मुलविस होंगे, जिन्होंने ऑर्डर्स दिए, जिन्होंने एहसान को गिरफ्तार करवाया यानी उनके हवाले किया, या बानों के साथ जिन्होंने ज़्यादती की उसको कत्ल किया या एहसान को कत्ल किया, उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। और इस केस को एक जो कि कह सकते हैं कि एक मिसाली केस बनाया जाएगा, जिसके बाद लोग याद करेंगे कि अगर किसी के साथ ज्यादती करनी है तो उसका हाल वही होगा जो बानो और एहसान के कातिलों के साथ हुआ था। आपका इस सब के हवाले से क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। मुझे वजाहत अली ज़फ़र कहते हैं। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, मुझे यहाँ पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।